तो बात 2011 के मई महीने की है। गर्मियां शुरू हो गई थी। मैं अपना कॉलेज ख़त्म करके अपने दोस्तों के साथ हैदराबाद से दिल्ली की ओर निकला, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की ओर। हैदराबाद से दिल्ली के बीच की यह कहानी 6 घंटे की लव स्टोरी। ट्रेन नंबर 12723 आंध्रा एक्सप्रेस B2 का वो डब्बा, 15 मई और 2011। दोस्तों, इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं, जिनमें से पहला मैं हूँ। कॉलेज खत्म हो गया, नौकरी के लिए निकल गए थे। उम्र 21 साल थी, ऐसी उम्र जिसमें छोटे हमें भैया और हम बड़ों को अंकल कहते थे। सपनों को पूरा करने, ख्वाहिशों को पूरा करने हैदराबाद से दिल्ली निकले थे। सुबह 5 बजे उठकर 6:25 की ट्रेन में बैठकर और बैठते ही चाय की चुस्की लेते हुए हम 3 दोस्त कुछ सपनों को पीछे छोड़ते हुए अगली कहानी को पूरा करने की बातें करते हुए कुछ उदास और कुछ परेशान थे। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, साथ चलती पटरियों को और पीछे जाते पेड़ों को देख रहा था, कुछ फसलों को और कुछ खाली खेतों को देख रहा था, दोस्तों के साथ की कुछ शरारतों को और रात की उस मैगी को, और ऐसी ही कई यादों को याद करते हुए एक आंसू गालों से होते हुए दोनों होठों के बीच आ बैठा था। देखते ही देखते 3:45 हो गए। ट्रेन टाइम पर थी और एक स्टेशन आ गया। जब कुछ सवारियों ने ट्रेन में चढ़ने के लिए एसी के डिब्बे का दरवाज़ा खोला तो बाहर की गर्मी के साथ संतरे की खुशबू आई। तो एहसास हुआ कि नागपुर आ गया और 6 घंटे की लव स्टोरी का आगाज़ हो गया। और यहाँ पर दोस्तों एंट्री होती है कहानी के दूसरे किरदार की। ऊपर चढ़ती सवारियों के बीच उसका चेहरा दिखता है, उसकी अदाएं और उसका चलना दिखता है। उसका आना ऐसा होता है कि जैसे मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन वो हो, और शाहरुख की तरह ठहरना मेरा होता है। सब कुछ स्लो मोशन में होता है और यहाँ हमारी आंखों का मिलना होता है। वो ठीक मेरे सामने आकर ऐसे बैठती है कि मानो भगवान ने मेरे सारे अच्छे कर्मों का फल उसे मेरे सामने बैठा कर दे दिया हो। साथ बैठे उसके पापा से पता लगता है कि उनका सफर भोपाल तक का है। ट्रेन टाइम पर थी। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला, टाइम देखकर अंदाजा लगाया कि उनका सफर और हमारा साथ सिर्फ 6 घंटे का है। मगर खैर, उसकी आंखों से मुझे भी अंदाजा हो ही गया था कि बात तो वो भी करना चाहती है, मगर उसकी शर्माहट उसकी चाहत पर हावी होने लगी। मैं जल्दी से अपने शब्दकोश खंगालने लगा, दिमाग सोचने के लिए तेजी से दौड़ने लगा। मैं ऊपर से अपनी पानी की बोतल उतारने के लिए उठा तो उसने धीमे से कहा, अंकल, आपका फोन गिर गया। आवाज की वो मासूमियत, नन्ही सी वो आंखें, पिंक कलर की फ्रॉक, 5 साल और 3 फीट की वो। मैंने प्यार से बोला थैंक यू, और उसने और प्यार से बोला वेलकम अंकल। वैसे अंकल सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा था, मगर खैर कोई बात नहीं। और यहाँ से बातों का सिलसिला शुरू हुआ, और क्या बातें हुई हैं उसके बाद। उसने मुझे सब बता दिया, अपना स्कूल, अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम, फेवरेट कलर, फेवरेट ड्रेस, कार्टून, मूवी, फेवरेट एक्टर, नागपुर क्यों गई थी, वहाँ क्या किया, वहाँ कौन कौन है, पापा मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि मम्मी डांटती हैं। और मैं कुछ चंद शब्दों में ही सिमट कर रह गया, जैसे कि अच्छा, ओके, अच्छा, और फिर क्या हुआ। ऐसे ही कुछ शब्द जो है वो मेरे पास थे। और इसी बीच उसने मुझे इस कहानी के तीसरे और सबसे अहम किरदार से मिलाया, फजी, उसका सॉफ्ट टॉय। अब मुझे फजी के बारे में सब पता है। पापा उसे लंदन से लाए थे। फजी मेरा सबसे फेवरेट सॉफ्ट टॉय है। मेरे पास वैसे 12 सॉफ्ट टॉयज हैं, मगर फजी मेरा फेवरेट है। मैं फजी के साथ सोती हूँ, फजी के साथ खाती हूँ, जब मम्मी डांटती हैं तो फजी के साथ रोती हूँ। पता है, फजी एक बार खो गया था, मैं बहुत रोई थी। फिर बाद में वो बेड के नीचे मिला। और इन्हीं सब बातों के बीच 10 बज गए, ट्रेन लेट भी नहीं हुई और भोपाल भी आ गया। और फिर वो बाय अंकल बोलकर जाने लगी। सब सो रहे थे, डिब्बे में अंधेरा था। मैं उसे प्लेटफॉर्म तक छोड़ने गया। उसने जाने से पहले आई विल मिस यू अंकल बोला और पापा की उंगली पकड़कर जाने लगी। और यहाँ ट्रेन भी स्टेशन से चलने लगी। मैं वापस अपनी सीट पर आया तो देखा कि अंधेरे में वो तो चली गई, मगर फजी यहीं छूट गया। अब मैं बैठकर फजी को देख रहा था और फजी मुझे देख रहा था। और मैं सोच रहा था
कि क्या ये फजी के लिए रोएगी या फिर ये फजी के लिए कितना रोएगी, किसके साथ खाएगी, किसके साथ सोएगी, जब मम्मी डांट लगाएंगी तो किसके साथ रोएगी, बेड के नीचे अपने फजी को कितने बार ढूंढेगी, या फिर पापा एक नया फजी ले आएंगे लंदन से और वो फिर से खुश हो जाएगी। और इन्हीं सवालों के बीच मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो दिल्ली आ गई। हम 3 दोस्त निकल पड़े नई कहानी की शुरुआत करने।